हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में हल्बा जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जनजाति से संबंधित और भी वीडियोस देख रखे हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हल्बा जनजाति के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें कि इस जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हल्बा जनजाति की उत्पत्ति जो है वो रुक्मणी हरण से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है या आपको पता ही होगा कि जो रुक्मणी जी जो है वो श्री कृष्ण की पत्नी है, और श्री कृष्ण जी जो है जब रुक्मणी हरण के लिए आते हैं तो वो अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ आते हैं, और बलराम जी जो है वो अब वहाँ पर अपने शस्त्र हल से जो है वहाँ पर युद्ध करते हैं, और उसी हल से जो है और बहाना से प्रभावित होकर के जो हलबा जो है उन्होंने हल और बहाना को स्वीकारा है। तो इसी हल और बहाना से ही इस जनजाति का नाम जो है वो हलबा पड़ा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हलबा जनजाति ने हल और बहाना को किनसे प्रभावित होकर स्वीकारा है, तो उन्होंने बलराम जी से प्रभावित होकर के हल और बहाना को स्वीकार किया है। यदि हम इनके निवास स्थान के बारे में बात करें तो हल्बा जनजाति जो है वो बस्तर में कोंडागांव, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, राजनांदगांव, इन सभी जिलों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। यदि इनके भाषा परिवार के बारे में बात करें तो हल्बा जो है एक आर्य भाषा परिवार की जनजाति है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा। वैसे आपको देखने से लगेगा कि हल्बा जनजाति जो है ये भी तो दक्षिणी बस्तर मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास कर रही है, लेकिन फिर भी ये आर्य भाषा परिवार की जनजाति जो है वो मानी जाती है। यदि हम इनके बोली के बारे में बात करें तो हल्बा जनजाति की जो संपर्क बोली वो हल्बी है, मतलब ये हल्बी में बात करते हैं। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ी में भी बात कर लेते हैं, लेकिन हल्बी जो है वो बस्तर की और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की भी संपर्क बोली मानी जाती है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हल्बा जनजाति ने ही अपना धर्म बदला है, मतलब इन्होंने मुख्य रूप से जो है वो कबीर पंथ को स्वीकार किया है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में यदि कोई जनजाति जिन्होंने कबीर धर्म को स्वीकार किया है तो वो है आपके हल्बा जनजाति। यदि हम इस जनजाति के बारे में और बात करें तो हल्बा ही एक ऐसी जनजाति है जिस पर छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी विद्रोह हुआ था। मतलब हल्बा जनजातियों ने ही छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी विद्रोह जो है वो प्रारंभ किया था, जो हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये विद्रोह जो है वो 1774 से 1778 के बीच में हुआ था, अजमेर सिंह के नेतृत्व में। तभी से जो है ये हल्बा जनजाति जो है, ऐसा कहा जाता है, ये खुद को जो है वो काकतीय शासक अन्नमदेव के वंशज मानते हैं, या ये खुद को वारंगल के शासकों के वंशज के रूप में या पूर्वज के रूप में उनको मानते हैं। चलिए अब हल्बा जनजाति के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इनके आर्थिक जीवन के बारे में, तो हल्बा जो है वो छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कोई जनजाति आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध है तो वो है हल्बा जनजाति। इसके अलावा हल्बा जनजाति का जो आर्थिक जीवन है वो भी मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित है। मतलब ये कृषि वनोपज जो है वो संग्रह करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये सभी कार्य जो है वो हल्बा जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने बलराम जी से प्रभावित होकर के हल को स्वीकार किया है, इस वजह से हल्बा में जो कृषि होती है वो हल से ही किया जाता है। और कृषि के साथ साथ जो है इस जनजाति में मूसल और बहाना से कूट करके चिवड़ा बनाने का भी कार्य किया जाता है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जो मुर्रा और चिवड़ा बनाने का कार्य करती है, तो वो है हल्बा जनजाति। और मुर्रा और चिवड़ा ये कैसे बनाते हैं, तो मूसल और बहाना से कूट करके बनाते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो हल्बा जनजाति जो है वो बहुत सारी उपजातियों में विभाजित है। मतलब ये मुख्य रूप से दो भागों में पाई जाती हैं, जैसे कि पहली है बस्तरिया हल्बा और दूसरी है छत्तीसगढ़िया हल्बा। मतलब कि जो बस्तर संभाग में, मतलब कि कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर जो क्षेत्र में जो हल्बा निवास करते हैं उनको बस्तरिया हल्बा कहा जाता है, और जो राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद, रायपुर इन क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनको छत्तीसगढ़िया हल्बा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनकी एक और शाखा है जिनको मरेठिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है हल्बा जनजाति की कुछ उपजातियाँ। इसके अलावा यदि हम हल्बा जनजाति में गोत्र के बारे में बात करें तो इनमें नाइक, पिस्दा, मसिया, भंडारी, नेगी, पुजारी और राणा जैसे गोत्र जो है वो
पाए जाते हैं। अब इनके हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। हल्बा जो समाज है वो भी अन्य समाज या अन्य जनजातियों की तरह एक पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान जो है वो समाज है। हल्बा जनजाति में ही छुआछूत का विशेष महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हल्बा जो है वो कबीर पंथ को स्वीकार करने के कारण जो है वो मांस मदिरा का त्याग कर दिए हैं, मतलब ये शाकाहारी हो चुके हैं। इसी वजह से इस जनजाति में छुआछूत का विशेष महत्व होता है। यदि हम बात करें इनके प्रमुख संप्रदाय के बारे में, तो हल्बा जनजाति में सवता एक प्रमुख संप्रदाय है जो कि दुर्गा पूजा हेतु प्रसिद्ध है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सवता जो है वो कौन सा संप्रदाय है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए या दुर्गा पूजा हेतु प्रसिद्ध जो एक संप्रदाय है जो कि हल्बा जनजाति से संबंधित है। यदि हम इनके कुल देव के बारे में बात करें, तो हल्बा जनजाति में गुसई पुसई, कुंवर देव और मौली माता जो है ये हल्बा के कुल देव हैं। यदि हम बात करें कि इनमें जो है गोदना जो है कैसे गुदवाया जाता है, तो हल्बा जो स्त्रियां हैं वो देवार महिलाओं से जो है गोदना गुदवाने का काम करती हैं। आप सभी को पता होगा कि जो गोदना है वो जनजातियों में स्त्रियों का क्या होता है, आभूषण होता है। वो अपने शरीर के हर एक अंग में, चेहरे में, नाक में, कान में, गले में, हाथ में, पैर में, सभी जगह पर ये क्या करते हैं, गोदना जो है वो गुदवाते हैं। लेकिन कौन सी महिला से गुदवाते हैं, तो देवार महिला से ये गोदना गुदवाने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करें, तो ये भी सांस्कृतिक रूप से एक संपन्न जनजाति है। इनके यदि हम त्योहारों के बारे में बात करें, तो हल्बा जनजाति में बाली पर्व इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दियारी और छेरता भी हल्बा जनजाति के त्योहार है। यदि हम इनमें नृत्य के बारे में बात करें, तो हल्बा जनजाति में पड़की नृत्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। पड़की जो है वो एक चिड़िया का नाम है, एक पंछी का नाम है, और उसी पंछी के नाम पर ही ये जो जनजाति जो है वो नृत्य करते हैं, जिसका नाम है पड़की नृत्य। यदि हम इनके लोकगीत के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। हल्बा जनजाति का जो लोक नृत्य है उनको धनकुल या जगार नृत्य के नाम से जाना जाता है, जो कि तीजा के अवसर पर किया जाता है। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि तीजा जो है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से मास को किया जाता है, मतलब कि जैसे कि ज्येष्ठ बैसाख ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उसी के आधार पर कौन से माह पर जो है वो तीजा का त्यौहार आता है। तो धनकुल या जगार गीत जो है वो तीजा के अवसर पर किया जाता है, और कुछ प्रतीक चिन्ह के रूप में इस गीत में उपयोग किया जाता है, जिसमें से घड़ा, सूपा, धनुष का जो है वो उपयोग करते हैं। इसके अलावा यदि हम इनमें शादी के बारे में बात करें, तो इनमें भी सुख जो होता है ये मधुमूल्य के रूप में चुकाया जाता है, मतलब कि कुछ चावल, दाल, तेल है ना, गुड़ और कुछ नगद रकम जो है वो दिए जाते हैं वधुमूल्य के रूप में। इसके अलावा जो सगाई के लिए जो प्रारंभिक रस्म होती है, जिसको शादी पक्का करना बोलते हैं, उसको महला या माइला के नाम से भी इस जनजाति में जाना जाता है। अन्य जनजातियों की तरह भी इस जनजाति में सहपलायन विवाह होता है, ठुकू विवाह या हठ विवाह होता है, और विनिमय विवाह भी इस जनजाति में फेमस है। लेकिन जो विवाह करने वाले जो होते हैं उनको भंडारी के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो हल्बा जनजाति में जो विवाह संपन्न करने वाले जो पुजारी होते हैं उनको भंडारी कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यदि हल्बा जनजाति में विवाह के अवसर के दौरान, मतलब कि जब विवाह होने वाला होता है, तो उस समय पे यदि लड़के की मृत्यु हो जाए, तो वो जो लड़की होती है उसका विवाह जो है चार या महुआ वृक्ष से करा दिया जाता है। तो ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में विवाह के अवसर पर यदि लड़के की मृत्यु हो जाए तो लड़की का विवाह चार से, या चार को ही महुआ कहा जाता है, चार से या महुआ वृक्ष से कराया जाता है, तो वो है हल्बा जनजाति में। तो ये तो थे हल्बा जनजाति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हल्बा जनजाति के ऊपर ही छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसको हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो अजमेर सिंह थे। इसी वजह से ये जनजाति जो है वो काकतीय शासक या वारंगल के शासक को अपना पूर्वज के रूप में मानते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।